नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके, सबकी पुतरी के बिचवा परान बनके, सासू के निस्दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे बादी खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ौआ, पानी लैहा धोवे पौआ, रहिहा अगहन पूस मघवा के बिहान बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके। मित्रों, ये पहले की माँ हुआ करती थी। जब लोग अशिक्षित हुआ करते थे तब संस्कारवान हुआ करते थे। अब शिक्षा आ गई, संस्कार का ताना बाना छिन्न हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं। देखिए, कोर्ट में आप चले जाइए, कचहरी में दिमाग खराब हो जाता है फैमिली कोर्ट में, लेकिन यही मानसिकता घर कर रही है। अब बच्चियों को बढ़ाया जा रहा है, बच्चियों को बढ़ाने के साथ साथ ये विकृति भी जन्म ले रही है। एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताता हूं। अभी एक कहानी कल पढ़ा था और उसके पहले ये गीत मैंने सुना था। दोनों को मैं मिश्रित करता हूं, क्योंकि मेरा मोटिवेशनल चैनल है। कोशिश करता हूं किसी न किसी बहाने के समाज को सुधारने का काम करूं, एक मोटिवेशन देने का कार्य करूं। विवेक नाम का एक लड़का था, उसकी शादी होती है वंदना नाम की लड़की से। वंदना के पिता नहीं थे, केवल माँ ही थी और एक भाई था और उसकी भाभी थी। वंदना शादी होके अपने ससुराल में आती है, लेकिन उसकी माँ बहुत तेज़ थी। माँ अपनी बेटी को बार बार फ़ोन किया करती थी। सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, कई बार यथाल खबरें थी, लोग कमेंट करने लगे, जो मैंने उस पर कुछ टिप्पणी की। जो भी माँ के संपर्क में ज़्यादा रहेगी बेटी शादी के बाद, निश्चित रूप से उसका परिवार टूटना है। पहले की माँ होती थी कि अपनी बेटियों को आगे की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूत कर देती थी, क्योंकि कहा जाता है कि बेटी हमारे यहाँ पराया धन है, और बेटी से संपर्क बहुत कम रखती थी जब तक कोई कष्ट न हो। लेकिन आजकल सुबह शाम जब से ये दूर संचार मोबाइल आ गया है, मोबाइल ने मारा है मित्रों, सब सत्यानाश कर दिया है। मोबाइल ने पता नहीं कितने घर तोड़ दिए। अभी देखिए क्या होता है। तो वो संपर्क में बनी रहती है अपनी माँ के। माँ सुबह जो ट्रेंड करती थी, वंदना वैसे ही काम करती थी। माँ यही कहती थी कि बेटा दबना नहीं, कुछ काम करना नहीं, केवल अपने पति का ख्याल रखना बस। सास ससुर से क्या लगना, बुढ़े बुढ़ी से क्या लेना देना है आपको। तो लेकिन ये विवेक कहता था कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। ये व्यवहार, जब हरकतें इसकी तेज हो गई, इसने अपने सास ससुर की इज्जत न करना, सबसे झगड़ा करना, लड़ाई करना घर में। विवेक बार बार समझाता था, ये कौन सा तुम्हारा एक्शन है। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया है, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं रहेगी, अपेक्षाओं पे हमको खरा उतरना। ये कैसी हरकतें हैं तुम्हारी। लेकिन एक नहीं सुनती थी, क्योंकि माँ उसकी पंपिंग किया करती थी। सुबह माँ जो कहती थी वैसे ही उसका प्रदर्शन होता था। एक नहीं मानती थी। वो कहती थी, शादी होके आई हूँ तो तुम्हारे लिए आई हूँ कि तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खाना बना के खिलाऊंगी। सासू बड़ी शरीफ, वो खाना खा लेती थी बेचारी बना के। और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम्हारी बहू हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर रही है तो अलग हो जाओ। तो उसने कहा, नहीं मम्मी पापा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वंदना कहती है कि जब तुम्हारे माँ बाप तैयार क्यों नहीं छोड़ रही हो। अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माता पिता से के साथ हम इनके नहीं रह पाएंगे। तो वंदना की माँ कहती है अपने दामाद से कि मेरी बिटिया को अलग लेके रहो। लेकिन दामाद कहता है विवेक कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। वंदना कहती है, या तो हमको चुनो या अपने माँ बाप को चुनो। तो वो कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को चुन लिया, तुम्हें जाना हो, जो भी फैसला लेना हो लो। वंदना की माँ आती है, अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी अब तलाक ले लो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। दूसरे दिन आके कोर्ट में मुकदमा फाइल कर देती है। मुकदमा चलता है। 2018 में इन दोनों की शादी हुई थी। 1 साल बाद विवाद शुरू हो जाता है। 1 साल बाद मुकदमा शुरू होता है तो 2022 तक, यानी 2 साल तक मुकदमा चलता। जानते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कितनी स्लो है। और अंत में कोर्ट फैसला देती है कि सारा दहेज का सामान विवेक वापस करेगा और साथ में 5 लाख रुपए नगद वंदना को देगा। विवेक ने कहा, फैसला हमको मंजूर है, लेकिन 5 लाख रुपए तो भी मेरे पास नहीं है। हाँ, दहेज का जो सामान है वो सब भरवा ले जाओ।
वंदना आती है गाड़ी लेकर अपनी माँ के साथ में, विवेक के घर से सारा सामान लेके चली जाती है और माँ उसकी हिदायत देती है फ़ोन करके कि 15 दिन के अंदर मेरा 5 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवेक करता भी क्या, उसने अपने मकान को गिरवी रख दिया। अपने माँ बाप से कहा कि चलो आपकी राय है कि चलिए मकान में रहिए कुछ दिन के लिए, मैं कमा के छुड़ाऊँगा। वो चूंकि कर्मठी आदमी था, उसने उसकी बात पे लोगों को भरोसा था, गिरवी रखा मकान को, 5 लाख रुपए दे दिया। कुछ दिन चलता है। कुछ दिन के बाद चूंकि विवेक की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, विवेक कमाने बम्बई चला जाता है और एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। इधर वंदना की माँ मर जाती है। वंदना की माँ जब मर जाती है तो उसका एक भाई थी, एक भाभी थी, भाई भाभी के साथ रहने लगी। 5 लाख रुपए भी भैया भाभी उसको खर्च करके ख़त्म कर देते हैं। फिर भैया भाभी इससे कहते हैं कि चलो तुम्हें बम्बई में कुछ काम दिला देंगे, हम लोग भी चलो वहीं कमाएंगे, खर्चा चलेगा। बम्बई लेकर वो चले जाते हैं अपनी बहन को। मतलब वंदना अपने भैया भाभी के साथ बम्बई चली जाती है। इधर विवेक भी फैक्ट्री में काम करने, बम्बई में एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। अथक परिश्रम करने के बाद अपने मकान को ये छुड़ा लेता है 5 लाख रुपए देकर और फिर पुनः जो है बम्बई आ जाता है। इसका मकान मुक्त हो गया। और इधर वंदना को चूंकि माँ मर ही गई थी, उसके भाई और भाभी ने कहा काम तुम्हें क्या दिलाएं, तुम घर का ही काम करो। घर में उसको चौका बर्तन सब कराते हैं, घर के कपड़ा साफ करवाती, खाना बनवाती थी, परेशान बच्चा भी खिलवाती थी। वंदना को अपने किए पे बड़ा पश्चाताप हुआ कि अपनी माँ के कहने में मैं चली, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने पति की बात को नहीं मानी मैं। रोती है लेकिन उसके सामने कोई चारा ही क्या था। होली का महीना आया गया बीच में। इधर वंदना अपने भैया भाभी के साथ अपने घर के लिए चल पड़ी, उधर विवेक भी चल पड़ा अपने घर के लिए। बीच में एक रेलवे स्टेशन होता है, इसी पर दोनों लोग ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। विवेक की निगाह पड़ती है वंदना के ऊपर। अरे देखता, अरे ये तो सूख के कांटा हो गई है। एक साड़ी फटी पहने थी। उसने मौका पाके देखा कि अपने भाई से कुछ दूरी पर वंदना बैठी है। वो अपनी वंदना के पास जाता है, कहता है वंदना ये क्या हाल तुमने बना रखी। वंदना की भी निगाह पड़ती है अपने पति पर, आंख में आंसू आ गए। कहती थोड़ा इधर आ जाइए, बात करते हैं, भैया भाभी देख लेंगे। कुछ दूर पर जाकर अपने भैया भाभी की निगाह बचाकर विवेक से बात करती है। कहती आप कैसे हैं। वंदना कहती अपनी बताओ, तुम्हारी तो हालत बहुत ख़राब है। वंदना ने कहा कि तुम्हारा कहना मैंने नहीं माना, अपने मन की करती रही, माँ के कहने पे मैं चलती रही, माँ भी आज चली गई। भैया भाभी ने सारे पैसे खर्च कर दिए। आज मैं चौका बर्तन करता हूँ, उनके बच्चों को देखती हूँ, जो हमको फटा पुराना दे देते वही पहनती हूँ। आज मेरी हालत बहुत ख़राब है। विवेक कहने लगा तुम अपनी बात पर अड़ी रही, आज आपको ये दिन देखना पड़ा। तुम्हें वंदना में बहुत मानता था, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मजबूर कर दिया। वंदना के भैया भाभी की निगाह पड़ती है, अरे ये तो वंदना अपने पति से बात कर दूर से देखती है, अरे ये तो विवेक है। वो दौड़ के आती है, अपनी बहन को डांटने लगती है, यही वो नालायक गंवार जिसने तुम्हें तलाक दिया है, फिर तुम मुझसे बात करने लगी। वंदना को डांटने लगी। वंदना जोर जोर से चिल्लाने लगती है अपने भैया और भाभी को कि आप ही लोगों ने हमारा तलाक करवाया, आज मेरा परिवार विनाश हो गया, आज मैं कहीं की नहीं रह गई, मैं अब क्या करूं। विवेक भी वहीं सहमा खड़ा रहता है। वो कहता है वंदना चुप हो जाओ। कुछ लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चीख चीख करके वंदना कहने लगती, इन्हीं के कारण मेरा परिवार टूटा है, मेरे पति हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी बात को मैं नहीं मानी। और भीड़ के लोग डांटने लगते हैं वंदना के भाई बहन को, आप लोगों ने अपना परिवार बिगाड़ दिया, आपने अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 5 लाख रुपए के चक्कर में। विवेक कहता है कोई बात नहीं वंदना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम किसी तरह से होश संभाल लो, आज तो दिन काफ़ी बीत चुका है, अब बताओ तुम क्या करना चाह रही हो। वंदना कह रही हम तुम्हारे बगैर हम नहीं रह पाएंगे, बहुत मेरी गलती हो गई। वंदना जो है विवेक से चिपक कर रोने लगी और आंसुओं की धार में जार सारे गिले शिकवे बह गए। विवेक ने कहा चलो कोई बात नहीं। विवेक वंदना को सीने से लगा लेता है और कहता अब तुम मेरे साथ चलो। वहीं पर विवेक के भाई, अरे वंदना के भाई और भाभी दोनों लोग भी खड़े थे, कुछ बोल नहीं पाए।
वंदना अपने पति के सीने से लग जाती है, विवेक वंदना को सीने से लगा लेता है और धीरे धीरे दोनों लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मित्रों, इस कहानी को सुनाने का आशय ये है कि आपको ज़िंदगी में जो आपका पति है, जो आपका भाई है, जो आपके माता पिता है, वही आपके साथ में है। जो बच्चियों के साथ एक संस्कार उनको देना चाहिए बच्चियों को कि जाके अपनी ससुराल को संभाले, अपनी लड़ाई लड़ सके, लेकिन माँ को थोड़ा अपनी बेटी से जब तक कोई कष्ट ना हो, कोई संकट ना हो, अपनी बेटी से दूरी बनाए रखना चाहिए। हाँ, हाल चाल लेते रहिए, लेकिन कभी घर को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो वही हश्र होगा जो वंदना का हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद तो देते ही रहिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार आपको।